हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। जीके जीएस के साथ में 15 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप सर्च भी कर सकते हो। क्या करना है आपको, टेलीग्राम पे जाके मैथ बाई तंवर सर ये आपको सर्च करना है। वहाँ से आपको पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। पहला प्रश्न देखिए, किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ भारत का भारत का पहला बायोस्फीयर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कौन सा है? तो वो है नीलगिरी। और ये कहाँ पे है? नीलगिरी आपका पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये है सिक्किम में। दूसरा है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। फिर तीसरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये है मध्य प्रदेश में। और अंतिम है अपना मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 2 नंबर प्रश्न देखिए, राइट ऑप्शन क्या होगा कमेंट करते हैं जल्दी से। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अब इसमें बात कर लेते हैं गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। तो इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, ठीक है। ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध किस लिए है? ये प्रसिद्ध है भारतीय गैंडों की आबादी के लिए, भारतीय गैंडों की आबादी के लिए, भारतीय गैंडों आबादी के लिए ये प्रसिद्ध है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। फिर आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल में अन्य पश्चिम बंगाल में अन्य कौन से उद्यान है? तो एक है जलद दापरा, जलद पारा। फिर आता है सुंदरबन, सुंदरबन। फिर एक और है सिंगलीला, सिंगलीला। एक और है न्योरा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एमपी की, मध्य प्रदेश में कौन से हैं? एक तो है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और एक है सतपुड़ा, ठीक है। और राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में दो है, एक रणथंभौर और दूसरा है केवला देव। बिहार में कौन से हैं? बिहार में है
वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक तो है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, एक है राजाजी, और एक और है गंगोत्री। असम, असम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। असम में है एक तो काजीरंगा, काजीरंगा, एक है मानेरी, काजीरंगा, मानेरी और मानस, ये तीन असम में है। प्रश्न नंबर 3, भारत में कितने जैव मंडल आधारित आरक्षित क्षेत्र है? भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, 18। यहाँ बात करते हैं पंचमढ़ी कहाँ पे है? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी आप बोलोगे सर ये है एमपी में। कब? 2009 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। फिर एक है अचान कमार, अचान कमार बायोस्फीयर, जैव मंडल को बायोस्फीयर भी बोलते हैं। तो अचान कमार अमरकटंग, अमरकटंग ये कब बना था? 2012 में। ठीक है, यूनेस्को में शामिल, यहाँ बात कर लेते हैं। यूनेस्को में शामिल कितने बायोस्फीयर है? 12। प्रथम कौन सा था? प्रथम है नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये कब था? 2001 में। फिर आता है सुंदरवन, सुंदरवन ये कब है? 2001 में। फिर आता है नंदा देवी, नंदा देवी ये कब है? 2004 में। एक आता है सिमलीपाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर, इसकी स्थापना होती है 2009 में। फिर बात कर लेते हैं अपने नोक नोकरेक, नोकरेक इसकी स्थापना होती है 2009 में। फिर आती है कंचनजंगा, कंचनजंगा इसकी स्थापना होती है 2018 में। और पेंच है जो 12वां, पेंच 12वां है, ये एमपी का है और इसकी स्थापना होती है 2020 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? गिर के जंगलों में पाया जाता है तो वो है आपका एशियाई शेर, एशियाई शेर है, ये गिर के जंगलों में पाया जाता है। हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ है, ये हेमिस गंगोत्री, हेमिस गंगोत्री और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काला तेंदुआ, काला तेंदुआ है जिसको ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर या काला चित्ता भी कहते हैं।
कुंभ मेला और संगम है, ये उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है ये महाकुंभ। महाकुंभ कब लगता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ था। महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आता है। महाकुंभ 144 वर्षों के बाद। ठीक है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया 2017 में। कुंभ की शुरुआत है ये हर्षवर्धन के समय हुई थी। हर्षवर्धन के समय कुंभ की शुरुआत हुई थी, हर्षवर्धन के समय। फिर आगे बात करते हैं, 12 वर्षों में कुंभ 4 जगह आयोजित होता है। हर 12 वर्षों के बाद 12 वर्षों में 4 जगह आयोजित। पहला है आपका, पहला कौन सा होगा? हरिद्वार, जो गंगा नदी के किनारे। दूसरा है प्रयागराज, यहाँ संगम है 2 नदियों का। तीसरा है उज्जैन, जो क्षिप्रा नदी के किनारे। चौथा है नासिक, गोदावरी के किनारे। ठीक है, 12 वर्षों में 4 जगह आयोजित होता है ये। और अर्ध कुंभ 2 ही जगह आयोजित होता है। अर्ध कुंभ कहाँ आयोजित होता है? हरिद्वार और प्रयागराज। अर्ध कुंभ आयोजित हर 6 वर्ष बाद, ये अर्ध कुंभ है। प्रश्न नंबर 9, काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? काठियावाड़ का जो शिलालेख है ये कौन सी भाषा में लिखा गया? पहला लिख दिया भाषा, यहाँ भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये रुद्रदामन प्रथम राजा से संबंधित। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रुद्रदामन प्रथम के समय काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मम्मलपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनेगा? मम्मलपुरम का तटीय मंदिर है ये पल्लव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये मम्मलपुरम ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन से तट पे? कोरोमंडल तट पे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि मम्मलपुरम को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1984 में। 1984 में इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को में शामिल किया गया था 1984 में। ठीक है, अब पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। और इनकी राजधानी पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, यहाँ पे एक बात और करते हैं कि मत विलास प्रश्न रचना
मत विलास प्रसन्न रचना, ये किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना है चंद्र बरदाई ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार आता है ये प्रश्न। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। बाण भट्ट ने किसकी रचना की थी? कादम्बरी की। 12वीं ने किराता किराता जुर्नी 12वीं ने किराता जुर्नी की रचना की। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं रामचरितमानस की रचना की थी किसने? तुलसीदास जी ने। फिर यहाँ पे बात करते हैं अपने रघुवंशम की रचना की थी कालिदास जी ने। ठीक है। एक है शिल्पादिकारम शिल्पादिकारम की रचना है इलांगो अदिगल। ये मुख्य जो रचना ये आपको ध्यान में होनी चाहिए साथियों। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ जाते हैं अपने। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में किसके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो राष्ट्रकूट। डी राइट ऑप्शन। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार थे, पूर्वी भारत में पाल थे और दक्षिण में जो राष्ट्रकूट है उनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कन्नौज यूपी में। ठीक है। और इसमें जीत किसकी हुई? इसमें जीत हुई थी गुर्जर प्रतिहारों की ये जीत हुई थी। राष्ट्रकूट इनके वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट के वंश का संस्थापक तो संस्थापक था दत्ती दुर्ग। ये इसका संस्थापक था। इसकी राजधानी, राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेत। प्रश्न नंबर 13। बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, ये पाल राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अन्य जो मंदिर है वो बात कर लेते हैं। एक है दिलवाड़ा, यहाँ भी लिख लेता हूँ। दिलवाड़ा ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। ये है सोलंकी वंश से संबंधित। फिर एक है कैलाश मंदिर। और एक है
सौर तट मंदिर, सौर तट मंदिर है, ये है पल्लव वंश से, पल्लव वंश की वास्तुकला को दर्शाता है ये। एक है खजुराहो, खजुराहो है, ये कहाँ पे है? ये है एमपी में, ये दिखाता है राष्ट्रकूट। ठीक है। एक है विरूपाक्ष, विरूपाक्ष ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में है, जो चालुक्य, चालुक्य वंश की वास्तुकला को दर्शाता है। सोलंकी वंश का एक और लिख लेना, सूर्य मंदिर, ये कहां पे? गुजरात में। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रपति को लोकसभा के किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? राष्ट्रपति को लोकसभा में दो सदस्य हैं, वो एंग्लो इंडियन, बी राइट ऑप्शन, एंग्लो इंडियन, दो सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को। कौन से अनुच्छेद के तहत? ये बता दीजिए कौन से अनुच्छेद के तहत? ये आप कमेंट करके बताओगे आप मुझे। एंग्लो इंडियन का जो मनोनीत करते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत? और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो वो होता है 6 सप्ताह। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।